स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए इन द नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बी ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन पोजीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम इज। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम तुमको फेजर डायग्राम से बना के दिखा देते हैं, ठीक है। फिर एक इक्वेशन वाला मेथड, दो मेथड हम तुमको इसमें बताने वाले हैं। अगर तुमने अभी तक सारा लेक्चर्स नहीं देखा तो एक बार देख लो, तो फेजर डायग्राम भी उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। सपोज करो कि ये एक सर्कल है, ठीक, और ये एक दूसरा सर्कल है। दो सर्कल हम मान रहे हैं दो मोशन को दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे एक में भी दिखा सकते थे, बट थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए हम दो डायग्राम बना रहे हैं। ओके, चलो। अभी देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पार्टिकल रेस्ट से चालू हुआ है। तो जैसे ये प्लस ए है, ये क्या माइनस ए, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो रेस्ट से चालू हुआ मतलब यहाँ से चालू हुआ है, क्योंकि मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना। वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पे। तो ये यहाँ से चालू हुआ और ए डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ चला गया। दैट मीन्स कि सर्कल में ये यहाँ से घूम करके यहाँ पहुंच चुका है। तो अगर हम इसको सेंटर से मिलाते ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल ए माइनस ए, और ये ए होगा। सपोज करो इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। और थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू ए माइनस ए बाई ए, टाइम यहाँ 1 सेकेंड है। तो कॉस ओमेगा इक्वल्स टू ए माइनस स्मॉल ए बाई ए। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकेंड में देखो। सेकेंड में बोल रहा है कि प्लस ए से, क्वेश्चन वही है, मतलब पार्ट वही है, लेकिन अगला 1 सेकेंड में और ये बी चलेगा। मतलब कि यहाँ से ये टोटल ए तो पहले चला था और 1 सेकेंड में बी चल गया। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया और सर्कल में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो सर्कल में ऐसे आ गया नीचे यहाँ पे। अब इसको मिलाओ और ये एंगल को मान लो थीटा। तो ये बेस कितना हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए। तो अब यहाँ कॉस थीटा जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी के जगह 2 सेकंड लेना है मेरे को, पूरा 0 से 2 सेकंड बोला है इसमें। तो ये आ जाएगा 1 - a + b/a, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉस ओमेगा 2 ओमेगा का वैल्यू निकल के आ रहा है। तो कॉस 2 ओमेगा तो मेरे को चाहिए नहीं, तो हम कॉस 2 ओमेगा का वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे कहीं पे कॉस 2 थीटा होता है ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं 2 cos² थीटा - 1। तो इसको हम लिख देते हैं 2 cos²। 2 ओमेगा था, cos 2 ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 cos² ओमेगा - 1। तो 2 cos² ओमेगा - 1 इक्वल टू 1 - a + b/a, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बट एक बात तुम नोटिस करो कि कॉस ओमेगा का वैल्यू मेरे को पहले से पता है। तो हम यहाँ पे कॉस ओमेगा की जगह पे रख देंगे 2 × a - a डिवाइडेड बाई कैपिटल ए का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 - a + b/a, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab/a² -1 इक्वल्स टू इधर 1 - a + b/a, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a² + 2a² -4aa -a² अपॉन a² इक्वल टू a - a - b ब्रैकेट खोल दिया
ये एक ए से ए कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a² माइनस ए स्क्वायर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ये वाला और ये वाला। तो a² प्लस 2 स्मॉल a² माइनस 4a इक्वल्स टू, ये ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा a² माइनस ए और माइनस ए बी, इतना आ गया। अब देखो ये ए स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, और फाइनली एलएचएस में क्या बचेगा, 2a² माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस ए माइनस ए बी, ये आया। अब सारे ए वाले को एक तरफ ले जाओ, तो 4a माइनस ए माइनस ए बी इक्वल्स टू 2a²। ठीक है, अब यहाँ पर 4a माइनस ए, 3a माइनस ए बी इक्वल्स टू 2a²। और फिर लास्ट में यहाँ से इस कैपिटल ए कॉमन ले लो, तो 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2a²। तो यहाँ से कैपिटल ए इक्वल्स टू आ जाएगा 2a² बाई 3a माइनस बी, और फाइनल ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, तुमको इसी क्वेश्चन को थोड़ा इक्वेशन के हेल्प से समझा देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के हेल्प से हम समझाते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखो जैसे मान लो शुरुआत में पार्टिकल अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, एक्सट्रीम पे है ना, यहाँ पे है ना। ओके, ये इक्वेशन होगा, मतलब x बराबर a cos ओमेगा टी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये इक्वेशन होगा। अब ये जो इक्वेशन है, इधर से मान लो a चला, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल A माइनस ए। तो पहला इक्वेशन बनेगा x का वैल्यू बराबर ओमेगा इंटू 1, ये बनेगा पहला इक्वेशन। ठीक, फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा जब पार्टिकल और b आगे चला जाए, तो अब ये a प्लस बी हो गया, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी था ना, तो अब x का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल A में से a प्लस बी घटा के इक्वल्स टू a cos ओमेगा इंटू 2। 2 सेकेंड लगा इसमें, तो तुम देखो तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर है a माइनस a प्लस बी बराबर a cos 2 ओमेगा, और यहाँ पर है a माइनस a बराबर a cos ओमेगा। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, और फिर आगे का प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना था। आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।